हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट किया था उर्दू का कुछ दिन पहले, मतलब कि कल हमने ग्रामर पढ़ा, वन शॉट ग्रामर। ठीक है, ग्रामर अभी और भी चीज़ें आएंगी वीडियोस। अभी जैसे आज हम लोग पूरा का पूरा दरक्षा जहाँ तक पॉसिबल हो एक वीडियो में हम लोग वहाँ कर लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो पूरा का पूरा ही कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश है कि जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। ठीक, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ इंक्लूडेड रहेगा, कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है क्योंकि इस बार देख रहे हैं बुक से क्वेश्चन सेट कर रहा है और थोड़ा थोड़ा न्यू क्वेश्चन आए जितने आ रहे हैं। तो वो जितने भी न्यू है ये लाइन से उठा के बनाया गया क्वेश्चन है, जहाँ से आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, वरना हमने तो उर्दू में बहुत थोड़ा बहुत हम लोग करके रख लेते, 5-6 चैप्टर कर चुका था। लेकिन स्टार्टिंग से बहुत लोग न्यू जुड़े हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो कैसा लगेगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और वीडियोस को लाइक कर दिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए क्योंकि ये लास्ट के दिन है तो शेयर कर दिया ही जाए, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलिए, सवाल नंबर पहला है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ एक ही चीज़ है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो पटक देंगे, और सब्जेक्टिव में पूछ ले तो भी चल जाएगा, 5 नंबर में पूछ ले तो भी चल जाएगा। मतलब एक तीर तीन निशाना करने वाले, एक तीर से 3 निशाना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, एक जो मैं बोल रहा हूँ, एक कॉपी साइड में आप अपना एक पेज ले लीजिए। कॉपी सिर्फ डेट्स, उनके वालिद का नाम, उनके अम्मी का नाम और उनके किताब का नाम एक पेज में उतारिएगा। सिर्फ एक पेज में, एक पेज ले, कोई कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, कोई भी कॉपी ले लीजिए। उसमें जैसे आपको हिंदी में समझ आ रहा है, इंग्लिश में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग उर्दू में लिखिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ में। पहले जैसे शबनम कमाल हेडिंग डाल दीजिए, डेट लिख दीजिए, डेट कब पैदा हुआ, उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, और वो कौन सा किताब लिखा है। बस इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना। ऊपर ऊपर से कोई भी क्वेश्चन बना ना तो ये 5-6 चीज़ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम से 5 मिनट पहले से, पहले जाने से पहले आप एक बार पूरा पलटा के जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं, लास्ट टाइम में बहुत काम देने वाला है। इन बातों को फॉलो कीजिए, ज़रूर अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अरे तो स्टार्ट करते हैं। शबनम कौन रियासत, किस रियासत से ताल्लुक़ कर रखते थे, मतलब किस कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। बिहार का हम लोग जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, शबनम कमाल कब पैदा हुए, 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी में। ये देखिए कहाँ पैदा हुए, जिला सीतामढ़ी में 22 जुलाई 1938। ठीक है, उनका असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तफ़ा रज़ा। उनका तखल्लुस क्या है, उन देखिए उनका तखल्लुस बोले तो हम लोग अरे यार हटिए हटिए, क्लोज, अभी अलार्म बजता है, बदतमीज़। हाँ देखिए, क्या बोलना चाह रहा था, मुस्तफ़ा रज़ा का तखल्लुस क्या, तखल्लुस बोले तो अपना टाइटल वो क्या इस्तेमाल करते थे, मतलब शेर अपने आखिरी लफ्ज़ में, जो आखिरी शेर में अपना जो नाम इस्तेमाल करो उसको तखल्लुस बोलते हैं, थे ना, ग्रामर में हमने पढ़ा है। तो तखल्लुस का था उनका शबनम था। ठीक है, शबनम कुमारी का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ। ये वैसे देखिए, कहीं 2004 को भी लिखा हुआ है, कहीं 2006 को लिखा हुआ है, 2006 या 2007 को भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा इस डेट को लेकर के। ठीक है, कायनात की तख्लीक किसने की है, तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। देखिए, अगर 2 नंबर का पूछा ना कायनात की तख्लीक किसने की है, तो आपको पूरा ये लिखना है कि कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। ऐसा नहीं बस अल्लाह ताला लेके रखे। 2 नंबर का है ना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका 2 नंबर चाहिए तो पूरा का पूरा लिखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। उर्दू शायरी में किस किस सिंफ शायरी में लिखा जाता है, किस की शायरी सिंफ में लिखा जाता है, तो देखिए खुदा के नाम को, खुदा के नाम सॉरी से सिंफ शायरी में लिखा गया, तो खुदा के नाम से किए गए काम को आगाज़ को समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद शबनम कमाली खुदा रसूल के क्या थे, शबनम कमाली देखिए कितने बरसों से खुदा तर हमद व सना भी हक, अरे ऐसे इसका जवाब किधर है, हाँ मैं भूल ही गया था। उर्दू शायरी में देखो, शायर जो अपना सिर्फ शायरी में लिखता है उसको कहता है हम बोलते, जैसे आपको मालूम है। हम लोग का क्वेश्चन मतलब इसमें है चैप्टर में, खुदा के नाम से किसका काम आगाज़ करना क्या समझा जाता है, उसका क्या मर्तबा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बरकत वाला हो जाएगा। ठीक है,
और उसका तो होता है शबनम, जो शबनम वाले खुदा के रसूल के क्या थे, तो वो क्या थे, एक आशिक थे, सादिक थे। सादिक मतलब होता है वो सच्चा, ठीक है। कितने वर्षों से खुदा की हम्द व सना के भी हक का अदा नहीं करना मुश्किल है, तो लाख बरस, ठीक है। कभी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, हम तो सना से पूरा क्या बोलते हैं उसको, हक अदा नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं हम पे, ठीक। बाब फैज़ दो जहाँ को क्या मिलता है, और रिज़्क देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या मिलता है बाब फैज़ दो जहाँ को क्या मिलता है, रिज़्क। रिज़्क मतलब क्या होता है, खाना रोटी, ठीक है। रिज़्क मतलब खाना। उरूज, उरूज के माने क्या होता है, अच्छा बेनवा, वर्ड मीनिंग आता है ना, वर्ड मीनिंग। तो बेनवा मतलब होता है खामोश। तुम आप लोग जब भी किसी को बोलिएगा खामोश हो जाओ, नहीं, बेनवा बोलिएगा, अरे बेनवा शांति से बैठो, तो क्या बेनवा मतलब होता है खामोश, ठीक। उरूज मतलब होता है तरक्की, वर्ड मीनिंग आता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड मीनिंग है, ठीक। नात किसे कहते हैं, जिस नज़्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व सिन्फ बयान की जाए, ठीक है। ये हो गया नात, ठीक। उसका इंसान देखिए 5 नंबर में दे देगा हम्द और नात। नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक। और नात जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की जाए, तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम लोग नात कहते हैं, ठीक। चलिए, इंसान को मुश्किलों का हल कौन करता है, तो अल्लाह ताला करते हैं। शबनम इकबाल के 3 शेरी मजमूआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके 3 शेरी मजमूआ का नाम अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत। इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। डेट, वादिल का नाम, कब पैदा हुए, इंतकाल कब हुए, उनका बुक का नाम, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक। यहाँ पे देखिए, हम किसे कहते हैं, 5 जुमले लिखे हैं। उर्दू शायरी में उर्दू शायरी में एक मकबूल सिन्फ है जिसके नावी माना है खुदा की तारीफ़। हमद के नावी माना सीधा सीधी याद रखिए, खुदा की तारीफ़ है। हमद के नावी माना क्या है, खुदा की तारीफ़ के हैं। लेकिन उर्दू शायरी में इस्लाह की तो नज़्म को हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ क्या है, हमद और मुनकबत कसीदे में क्या फ़र्क है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मैं बोलना चाहूँ, ठीक है, हमद लिखा हुआ तो पहले हमद लिखिएगा, ठीक। हमद, उसके बाद हमद का पूरा डेफिनेशन लिखिएगा। फिर जब मनकबत हुआ तो एक लाइन फिर मनकबत नीचे लिखिएगा, ताकि उसको शो हो जो मनकबत भी लिखे हैं। नहीं तो पता चला बीच में क्या हटा दिया, उसको दिखा ही नहीं, तो नंबर कट जाएगा, मिस्टेक से ही कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए, हमद है एक अलग लाइन में, मुनकबत भी दिख रहा है आपको, कसीदे में भी दिख रहा है, उसको एग्जामिनर को ये 3 चीज़ दिखेगा, जहाँ तीनों चीज़ लिखा है, तब वो 5 नंबर दे देगा, ठीक। तो पढ़ लेते हैं। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें क्या है, खुलफ़ाए राशिदीन और बुज़ुर्गाने दीन की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। और कसीदे में क्या कहते हैं, कसीदे में किसको का तारीफ़ करते हैं हम लोग, कसीदा बेचारे बाबा, ठीक है। कसीदे में नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बड़ी शख्सियत की तारीफ़ बयान की जाती है, ठीक है। तीनों अलग अलग तारीफ़ बातें मैदान में फ़र्क वाज़ेह है, ठीक है ये। और हमद और नात में बुनियादी फ़र्क ये भी बहुत बार आता है। हमद के नाम में खुदा की तारीफ़ है, हमद जिससे अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नात में क्या कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। हमद खुदा देखिए, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल में यकता के लिए क्या आया है, तो खुदा के लिए एकता, मतलब एक किसके लिए आया है, खुदा के लिए, ठीक है। डैश में से सदा कर हमें तो कामयाब तो कर मकसद नेक, ठीक है, मकसद नेक। ये पूरा का पूरा चैप्टर का आपका जस्ट ख़त्म हो गया। ये पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था और फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, भाभी जान इंपॉर्टेंट है, अपनी भाभी जान, इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे के रखिएगा। सोहेल अज़ीम आबादी का बचपन का नाम क्या था, सोहेल अज़ीम आबादी का नाम क्या था, बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ठीक। उसके बाद आते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए, सर वो 1911 में पटना में पैदा हुए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोहेल अज़ीम आबादी के वालिदा का इंतकाल कब हुआ था, वो 1 साल की उम्र थी। ये क्वेश्चन आया है, सब्जेक्टिव में आता है, ठीक ठीक। उसके बाद सोहेल अज़ीम आबादी का ख़ानदान किससे ताल्लुक़ से, तो ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करते थे, ठीक है। सोहेल अज़ीम आबादी अपनी अदबी ज़िंदगी कहाँ से आगाज़ किया, तो शायरी से आगाज़ किया। क्वेश्चन न्यू है, बुक के लाइन से क्वेश्चन से आएंगे तो इसी से ही आ जाएंगे। सोहेल अज़ीम आबादी के कहाँ 500 तक के उर्दू असात का काम करते थे, तो छोटा नागपुर, देखिए लाइन से क्वेश्चन उठाया गया, जैसे बिहार बोर्ड उठा रहा है इस साल, ठीक।
सोहेल अज़ीम आबादी, सोहेल अज़ीम आबादी अक्सर फसानों में मौजू से मुतालिक होते थे, तो वो क्या है, मज़दूरों और कमज़ोरों के हुकूक से, ठीक है, मज़दूरों और कमज़ोरों के हुकूक से, ठीक है, किसके संबंधित ज़्यादा लिखते थे, सोहेल अज़ीम आबादी, ठीक है। रुकैया भाभी को ट्यूशन में कितना रुपया मिलता था, 50 रुपये मिलता था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहेल अज़ीम आबादी क्या क्या है, तो वो देखिए, सोहेल आज़म आबादी एक तो अफसाना निगार है, नावल निगार है, शायर भी है और एक सहाफ़ी भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, एक बार 2 दिन उर्दू में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, खत्म। देखिए, सोहेल अज़ीम आबादी के रोज़नामा का अखबार क्या था, साथी था, इस ऑब्जेक्टिव में उठेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, 1980 में पटना में हुआ, पैदा भी पटना में हुए, इंतकाल भी पटना में। सोहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ तो इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी शायर का, तो 4 चेहरे, अलाव, आदमी ग्रुप, ये 3 बोलेगा सोहेल अज़ीम, इनमें से कौन सोहेल अज़ीम आबादी के मजमू है, तो आपको ये 3 याद होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, देखिए, 4 चेहरे, अलाव, आदमी ग्रुप, देखिए, इंसान के ऐसे याद रखिए, इंसान के 4 चेहरे होते हैं, इंसान के 4 चेहरे होते हैं, जो अलाउ करते हैं वो किस तरह का लड़का है, ठीक है, या लड़की, जो भी वटेवर। इंसान के चार चेहरे होते हैं, मतलब इंसान के जो रूप होते हैं वो 4 चेहरे होते हैं, कोई कोई होता है ना 4 चेहरे, ठीक, उसी को क्या, उसका अलाव बताता है, मतलब वो किस तरीके से अलाउ करता है चीज़ों को, ठीक, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, ठीक, जैसे आपको याद रखना हो वो रट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश कर ईजी लैंग्वेज में याद करा सकूँ। सोहेल अज़ीम आबादी अफसाने का पहला मजमूआ का नाम क्या था, वह किस साल से हुआ, ठीक है, ये बहुत बार सब्जेक्टिव में पूछ देता है, सोहेल अज़ीम आबादी ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। उनके अफसाना मजमूआ का नाम अलाव है, जो 1900, देखिए यहाँ पे देखिए 42-43 लिखा हुआ 1900, तो ये कंफर्म नहीं था, इसे को शाये हुआ नोट, लेकिन ये अगर इम्तिहान में 4 चेहरे हैं, लेकिन देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे तो ये है, लेकिन बिहार बोर्ड इसको आंसर पता है क्या बनता है, 4 चेहरे, पहला क्या है, 4 चेहरे, 1934 या 1934 ईस्वी शायद, ठीक है, 4 चेहरे कब शायद, तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा बोलूँगा सर, 1934 है, ठीक है। क्या लिखा हुआ ऑप्शन हो तो 4 चेहरे टिक आउट करना है, ठीक है, देखिए क्या मेंशन किया गया है कि अगर 4 चेहरे अगर रहा तो ठीक है, नहीं तो अलाउ का आपको टिक कर देना है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। भाभी जान का मरकज़ी किरदार क्या है, भाभी जान के मरकज़ी किरदार का नाम रुकैया भाभी, मरकज़ी किरदार बोला है, बिल्कुल, ठीक है। भाभी जान, सॉरी, सोहेल अज़ीम आबादी का नावल का नाम क्या, नावल का बेजड़ के पौधे, इंपॉर्टेंट है नावल, ठीक है। सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस का सोहेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोहेल अज़ीम आबादी किस चीज़ में मुलाजमत करते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भाभी जान के किसे क्या किसे कहा गया, तो भाभी जान रुकैया भाभी को कहा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सोहेल अज़ीम आबादी का वालिद का नाम क्या था, जेब उर रहमान, जेबुर रहमान, ठीक है। अफसाना भाभीजान में 5 किरदार का नाम लिखिए, पूछ देगा सर, क्योंकि इस बार का जैसे क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, पूछ सकता, कोई इसमें ही नहीं है, देखो याद क्या है क्वेश्चन में, क्या 5 को किरदार का नाम, रुकैया भाभी पढ़े थे सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, उसका ये भाभीजान की जो ये थी, क्या नाम थी, अरे ओ भाभीजान की बेटी, उसका रेहाना थी, ठीक है। भाभीजान की ऐसे पूछा, भाभीजान की रुकैया, भाभीजान की बेटी का नाम क्या था, रेहाना, ठीक है। रुकैया का भाई की बेटी और अख्तर था, ठीक है। रुकैया भाभी का देवर था अख्तर। शिम्मी थी, जिसका भाई का फीस जमा करना था, याद आया, ठीक है। तो ये जिस लड़की का तालीम का खर्च उठाती थी, ठीक है, और जमीला, और जिस लड़की से अख्तर प्यार करता था, ये आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझिए ना, ठीक है। उसका रुकैया भाभी कितने रुपए में महुरे पे कॉलेज लेक्चरर थे, इंपॉर्टेंट है, वहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे 50 रुपये से, ठीक है, और यहाँ कितना क्या था, 400 रुपये, देखिए कितना, 400 रुपये से कॉलेज में, ठीक है, याद रखिएगा। उसका बाद भाभी जान क्या है, भाभी जान क्या है, एक अफसाना है, अब भाभी जान एक क्या है, अफसाना है, वो नहीं, भाभी जान एक जान है, वो नहीं लिखना है, या फिर क्या है, मतलब वो उनका सिर्फ कहानी है कि क्या है। भाभी जान से कौन सी डिग्रियां हासिल की, देखिए भाभी जान ने BA और MA की डिग्री हासिल की। बुक से अगर लाइन से क्वेश्चन उठाए ना, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है बाबा, इसलिए अच्छे से गौर से चीज़ों को समझे। रुकैया भाभी का शोहर बार बार जेल क्यों जाता था, क्योंकि उनका क्या था, सियासत का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से वो बार बार जेल जाना पड़ता था। ये आपको 2 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में इसको लिख दीजिएगा, समझ गए। उनका जो शौहर था, उनको पॉलिटिक्स का बड़ा खेल था, मतलब शौक था, पॉलिटिक्स में जानती हैं, कुछ इधर उधर हो गया तो
जेल चले जाता है, या अच्छे लोग को तो जेल में ही डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छे अच्छे काम न कर सके, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, रुकैया भाभी किस लड़के का खर्च उठाते खर्च आई मीन जो रुकैया भाभी थी वो किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों? देखिए, वो किस लड़की का खर्च बर्दाश्त करती थी क्योंकि उनका नाम चिम्मी था, क्योंकि वो बहुत गरीब तलेबा थी, मैंने गरीब स्टूडेंट थी। ठीक है, याद रखिएगा। रुकैया भाभी के शोहर को यहाँ लिखा हुआ है, रुकैया भाभी को शोहर ने जो चूड़ियाँ दी उसे क्यों फर्क करनी पड़ी? इम्पॉर्टेंट है, सोने की चूड़ियाँ, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे शिम्मी के भाई कहाँ पढ़ते थे? एम ए। ठीक, इम्पॉर्टेंट एकदम। सिमी के भाई कहाँ पढ़ते थे? कहाँ पे किस चीज़ में पढ़ते थे? एम ए। पता नहीं, इस बार कोई देख रहे हैं ना सेकंड सेटिंग में क्या हुआ, कुछ भी कर सकता है, इसलिए रेडी रहना है हमें हर चीज़ के लिए। ठीक है, वो एम ए के लिए ओके। क्या कि रुकैया भाभी सोने की चुटिया बेच करके उसके भाई की क्या कि मैं अपना अलग में बता देता हूँ, उसकी भाई की फीस जमा की। ठीक है, रुकैया भाभी के जैसा सबको बनना चाहिए, हर औरत को, और जरूरी नहीं औरत को, इंसान को भी बनना चाहिए, मतलब मर्द को भी बनना चाहिए। आमीन। चलिए, उसके बाद है रुकैया भाभी के फ़रोख्त में कितना मिलती थी, तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए देखो, जब उनको फुर्सत मिलता था रुकैया भाभी को, तो वो क्या करती थी? जैसे कुछ लड़की को या कुछ लड़के को फुर्सत मिलता है तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, फुर्सत मिल गया तो मैं फ़ोटो क्लिक करने लगता हूँ। तो उसी तरीके से रुकैया भाभी क्या करती थी? वो खत लिखा करती थी। क्या लिखा करती थी? खत लिखा करती थी, और अपने अच्छे अच्छे मशवरों से दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को देती अपने अच्छे अच्छे मशवरे। ठीक है, खत लिखा करती थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1936 को तरक्की पसंद का आगाज़ हुआ। ठीक है, अफसाना की तारीफ कीजिए। अफसाना क्या है? ऐसे अफसानों में छोटी सी कहानी के लिए को कहा जाता है, लेकिन अदब इस्लाह के लिए अफसाना कहानी को कहते हैं। अदब और इस्लाह, देखिए यहाँ पे अदब भी सीखे, इस्लाह भी सीखे, कुछ चीज़ सीखना जिसमें जिसमें क्या है, तसनीत मतलब सेटिंग में बढ़ती जा सके, जिसमें किसी ज़िंदगी के एक एक पहलू, मतलब किसी एक ही हिस्सा पेश किया गया, पूरा ज़िंदगी पेश नहीं किया गया, सिर्फ एक हिस्सा, जैसे पूरा कहानी एक ही हिस्सा हम लोग को पेश किया गया। ठीक है, अफसाना में कम से कम कम से कम एक किरदार होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अफसाने में एक एक किरदार होना ज़रूरी है। ठीक है, 5 अफसाना निगारों का नाम लिखिए, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सोहेल अज़ीम आबादी, सोहेल अज़ीम आबादी, राजेंद्र सिंह बेदी, सआदत हुसैन मंटू, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है और कब शाया हुआ? देखिए, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर व खदीजा है, इम्पॉर्टेंट है, जो 1903 को शाया हुआ था, और किसने क्या देखिए, और उसके लिखने वाले का नाम क्या था? राशिदुल खैर। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्तसर अफसाना का आगाज़ सदर किसने किया? तो आपका क्या 20वीं सदी में कब हुआ था? मुख्तसर अफसाना क्या है का रकम हिस्सा क्या है? जदीद। ठीक है, जदीद मतलब होता है नया। ठीक है, कदीम रहा तो वो कदीम मतलब होता है पुराना, और जदीद मतलब होता है नया। ठीक है, अरबी का आता है तो बहुत अच्छी बात है, लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सोहेल अज़ीम आबादी ने इब्तदाई तालीम और परवरिश कहाँ हुआ? तो उनके ननिहाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। रुकैया भाभी का देवर का नाम क्या था? या वो क्या थे? शायर थे। देखो, चूड़ियाँ कब बनाई, सॉरी क्या, चूड़ियाँ कब बने थे? 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले। देखिए, क्वेश्चन कहाँ था? अच्छा अच्छा, फ्रेमिंग बहुत अच्छा अच्छा किए हैं। चूड़ियाँ कब बनाई थी? तो 2 दिन पहले ही बनाई थी। रेहाना ने चूड़ियाँ कितनी बार पहनी थी? एक ही बार पहनी थी, वो उसकी बेटी जो थी। देखिए, कौन जुमले में से अख्तर की शादी करना नहीं चाहता था? उसकी माँ नहीं चाह रही थी। ठीक है, ठीक, उसके बाद है जल्द शादी ना करने से अख्तर ने भाभी से क्या बहाना किया? अभी क्या, जमीला बीमार है। ठीक है, जमीला बीमार है, जमीला उनके, हाँ मतलब कि उनकी वो थी, मतलब कि जिनसे शादी होने वाली थी। ठीक है, लेकिन उनकी अम्मी नाराज़ थी, मतलब उनकी अम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। होता है ऐसा, कोई बात, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद है ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, पापोस्ट में दरख्वास्त का मंजूरी नहीं होती तो रुकैया भाभी कहाँ जाना पड़ा उनको? कहाँ जाना थे? दिल्ली। ठीक है, इस स्टोरी के लाइन से ये सब है। रुकैया भाभी अस्पताल, ठीक है,
अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं बट फास्ट पकड़ लेंगे। अभी तो ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। रुकैया भाभी, देखिए रुकैया भाभी अस्पताल में कौन भर्ती थी, रुपये कौन उसका अस्पताल में उनके मुलाजिम की बेटी भर्ती थी। तो रुकैया भाभी के लिए स्वेटर और मोजा कौन बुनती थी, तो उनके अपने पुराने मुलाजिम की बेटी के लिए। ठीक है, किस लिए बुनते थे, अपने पुराने मुलाजिम की बेटी के लिए। इंपॉर्टेंट है, बुक से क्वेश्चन लिया गया। तब आते हैं, देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो लिखे हैं फरार, इंपॉर्टेंट रखिएगा। वो उर्दू का जो कवर पे मतलब कि चैप्टर वाइज में जो लिखा हुआ है कौन क्या लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन, तो देखिए क्या क्या लिखा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या था, सैयद मोहम्मद एक अफसाना निगार थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वो क्या कहाँ पैदा हुए थे, 9 जुलाई 1910 को कहाँ, पटना में पैदा हुए थे। ठीक ठीक। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यहाँ पे है। डॉक्टर वालिद का नाम क्या था, उनका वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद राशिद था। सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक, डॉक्टर किस मौजू पे महारत हासिल करते थे, ये सब्जेक्टिव में आता है बहुत बार। वो कहाँ रख, नफ्सियात के, कहाँ पे नफ्सियात, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज में अपनी तदरीसी कागज़ के, वो पटना कॉलेज में। सैयद मोहम्मद किस कहाँ के लेक्चरर थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के। देखिए इस बार कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मुकाबला का इम्तहान, देखिए क्या है, मुकाबला का इम्तहान के पास करने के लिए मोहम्मद ने किस ओहदे में मिला, तो वो SDM बने, डिप्टी कलेक्टर बने थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ताली हो जाए एक बार, ताली हो जाए। महमूद ने शादी की तैयारी के लिए कितने दिनों की छुट्टी ली, तो वो कितना, 2.5 महीने की मतलब 2 महीना 15 दिन की। ठीक है, उसके बाद है वालिद वालिदा का इंतकाल के बाद महमूद कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो मामू के घर चला गया। ठीक है, नॉर्मली नानी के घर जाते हैं ना, तो वो मामू के घर गया। ठीक, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, तो 2002 को हुआ, दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर मोहम्मद अफसाना मजमुआ का नाम क्या था, उनका मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। इसमें से दे देगा, इसमें से किसकी अनोखी मुस्कुराहट के किसने लिखे, तो आपको ये याद रखना होगा। ये क्या है, वो अफसाना के कौन लिखा अपना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अफसानों में से। ठीक, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शायरी में मजमुआ में का नाम, उनका शायरी मजमुआ का नाम ज़ख्म के फूल है। ज़ख्म के फूल है, शायरी मजमुआ है। ठीक है, या अफसानों का मजमुआ या शायरी का मजमुआ। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, कन्फ्यूजिया मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है। महमूद अच्छा लड़का है, मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। अफसाना क्या है, अफसाना निगार के 5 किरदार का नाम लिखे। देखिए, महमूद था, अजीम था, कमाल था, खालिदा था और जुबैरा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है सर सब्जेक्टिव में। ठीक, महमूद की शादी किससे हुई थी, सर महमूद की शादी जेबा से हुई थी मतलब हुई थी। चलिए, उसके बाद है महमूद कितने साल में यतीम हो गया था। महमूद कितना 10 साल में यतीम हो गया था, मतलब 10 साल में उनके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। ठीक है, उसके बाद महमूद वालिद वालिदा के इंतकाल के बाद मामू के घर में रहता था। कहाँ रहता था, वो मामू के घर में रहता। ठीक है, महमूद औरत साथ से क्यों खौफज़ा से निकलने लगा। उसके देखा, औरत की बदसलूकी से और क्या बदज़बानी की वजह से। ठीक है, उसके बाद है कि अपना जो क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन MA किस कॉलेज से किया, ये अच्छा फर्स्ट क्लास से किया। ठीक है, मतलब किस ग्रेड से किया, सीधा सीधी पूछना चाह रहा है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल कहाँ से मिला, सर MA फर्स्ट क्लास पास करने की वजह से मिला था। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में कौन महमूद की तरफ से हमेशा याद रखता था, तो उनका खालिदा। ठीक है, हमेशा दिखाई दे करती थी, तो वो क्या कहते हैं, हमेशा तो अपना खालिदा हो गई। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। आधा घंटा में थोड़ा हम लोग स्पीड स्लो है, माफ़ी चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा सुबह सुबह का बात है ना, थोड़ा सा मैं 1 मिनट फास्ट अब करने ही वाला हूँ। चलिए, क्वेश्चन है कि कमर जहाँ का क्या नाम था, सॉरी कमर जहाँ का क्या है, वो कमर जहाँ एक अफसाना निगार है। कमर जहाँ कब पैदा हुई, 1951 या 1952 को कहाँ हुई। ठीक है, कहाँ पैदा हुई, तो समस्तीपुर जिला में, जो एकदम याद रखिएगा। कमर जहाँ वालिद का नाम क्या था, मीर मुत्तकी। अगर बारे लिख दे दिया ना, मान लीजिए इसका बारे, कमर जहाँ के बारे लिखे, यहीं उठा के लिखे, कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में हुई, समस्तीपुर में हुई, उनके वालिद का नाम ये था, मतलब यही चिपका दीजिएगा, हो गया।
कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करने का, ठीक है। उसके एक ही चीज़ से सब तीनों काम कर लेंगे। सैयदा औला काबू जी का नाम था, ठीक है। कमर जहाँ किस ज़बान में डिग्री हासिल की, वो क्या कि उर्दू ज़बान में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कमर जहाँ की पहली कहानी क्या था, जुनून वफा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी की उस्ताद थी, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी की उस्ताद थी, याद रखें। असद अफसाने में निगाह में किरदार था, असद क्या है, एक कटी हुई शाख में आता है, ठीक है, याद रखें, कटी हुई शाख। कमर जहाँ के 3 अफसाने मजमुआ का नाम, 3 अफसाने मजमुआ कब का क्या है और कब कब छाई हुई, ये पूछ लेता है सब्जेक्टिव में। तो 3 अफसाने 4 चेहरे जो 1983, उसके बाद यहाँ पे 1991 का अजनबी चेहरे और याद नगर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कटी हुई शाख का मरकजी किरदार कौन है, एक नौजवान शख्स, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ी देर के लिए नौजवान शख्स को किससे प्यार हो जाता है, तो क्या किससे हो जाता है, क्या लिखा है यार, एयर होस्ट से, अच्छा एयर होस्ट से, जो एरोप्लेन उड़ाती है, किसी से भी हो जाता है वक्त। कमर जान ने अपनी तदरीसी का खिदमत आगाज़ कहाँ से किया, सुंदरवती महिला कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई ये क्वेश्चन। कमर जहाँ खानदान की कमर जहाँ क्या लिखा है यार, कमर जहाँ के खानदान के अफराद किस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे, इल्म व अदब से, ठीक है, याद है। इल्म मतलब होता है पढ़ाई, अदब मतलब होता है उसका क्या था, अदब, अरे वो जो समझ में हटे। ये तो कमर जहाँ ने कब से अफसाना शुरू किया, 1966 बोले तो 1966 याद रख लेगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आता है अफसाना निगार आशियाना, आशियाना मेरा, ठीक है। निगार अजीम किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है सर, शौक रहेगा जाने का इंशाल्लाह कभी। निगार अज़ीम के मसाइल को अपने बहुत अफसानों में से पेश किया, तो क्या है, ख़वातीन के मसाइल इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया है। मिराज कहाँ नौकरी करता था, मिराज बेंगलोर में नौकरी करता था। देखिए बरकत की बेटी का नाम क्या था, रुकैया था, देखिए बरकत की बेटी का नाम क्या था, रुकैया था। सिराज और इरफाना कितने मंजिल में रहते थे, कि 7 मंजिल पे, देखिए तो उसके अम्मी को चढ़ने वढ़ने में दिक्कत होता था ना, इसीलिए याद रखिएगा। उसके बाद किधर है रे भाई, ठीक है, कितना मजे में रहता है। निगार अज़ीम कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1951 में जिला मेरठ यूपी में पैदा हुए थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। उनका असल नाम क्या था, निगार अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मलका मेहर निगार अपना बालवीर वाला महल नहीं है, ये अपना मलका मेहर निगार है। निगार अज़ीम क्या है, एक क्या अफसाना निगार है, ठीक है, अफसाना निगार है, ठीक है। निगार अज़ीम किस मौजू में अभी पीएचडी की, वो क्या कि उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शायर ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए की डिग्री हासिल की, तो अपना निगार अज़ीम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निगार अज़ीम का अफसाना मजबूआ का नाम क्या है, उनका अफसाना अक्स है, जो 1990 को शाया हुआ, इंपॉर्टेंट है, अक्स अक्स, ठीक है। निगार अज़ीम का गहन कब हुआ शाया हुआ, निगार अज़ीम गहन 1999 को शाया हुआ, इंपॉर्टेंट, डेट भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड है, बुक से क्वेश्चन है। निगार अज़ीम का सफ़रनामा का नाम क्या था, गिरदावरगी, आए हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा अच्छा है। सही बताओ तो ये सब मुझे याद था, अभी भूल गया हूँ, लेकिन कुछ कुछ याद है मुझे अभी भी। आशियाना, देखिए आशियाना के 6 किरदार का नाम देखिए, हर एक चैप्टर से हो सकता पूछ दे, ठीक है। तो बरकत अली और सद्दीकी, जुबैरा, ठीक है, जो जुबैरा कौन थी, बरकत अली की बीवी थी। सिराज थे क्या था, बरकत अली का बेटा था। इरफाना कौन थी, बरकत की क्या था, बीवी थी। और अदनान क्या था, सिराज का बेटा था। फरहान भी सिराज का बेटा था। देखिए उनका बेटा का नाम क्या था, मतलब कि बोल दिया कि सिराज का बरकत अली का बेटा था, बरकत अली उनका दादा का नाम था। सिराज के 2 बेटा का नाम क्या था, अदनान व फरहान, मिलता जुलता नाम है, याद रख लीजिएगा। आशियाना का मरकजी किरदार क्या है, जुबैरा और बरकत अली, ठीक है। वो दादा दादी का स्टोरी है। निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी की, तो वो बादशाह शाह जफ़र पे, ठीक है। ज़मीन की दर्जा हरारत में तब्दीली वाज़ेह हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो गया है सर, ठीक है। आलमी हिद्दत किस तरह का मजमून है, एक साइंसी मजमून है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। कितने वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चल रहा है, मतलब वो कितना, 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से, ठीक है। मुंदजल में से किसी ग्लोबल वार्मिंग में से, यहाँ पे मुंदजल में से जद, ठीक है। अगर वाहिद जमा पूछा ना, ठीक है, वाहिद जमा पूछा, यहाँ पे आएगा वाहिद जमा, यहीं से आ जाएगा। जद का अजदाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे जो कॉपी में लिखना है लिख लीजिए। वाहिद जमा आएगा तो यहीं में से आएगा, क्योंकि बुक से क्वेश्चन है, इसलिए वाहिद का जद का वाहिद मतलब एक, जमा मतलब जोड़ा, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक।
अज़द, अजदाद, मौक़ू, मवाक़े, मसला का मसाइल होता है, और खिदमत का खिदमात होता है, मंजिल का मनाजिल होता है, देखो उस्ताद का असातिज़ा होता है। ये क्या प्लूरल है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला है, ज़द अजदाद, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इजाफा हुआ? 31%। और देखिए कि पिछले 10 बार से कितना इजाफा हुआ किस पे? हरारत में, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाल विज्ञान 2008 को भारत में किस इसमें हुआ था? दीमापुर में। हमने ये सब कर चुका था, लेकिन वो इनफ नहीं था। न्यू न्यू क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं, इसलिए मैं फिर से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। K2 का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? 2007 को हुआ था, ठीक है। कब कहाँ हुआ था ये आपको बता दीजिए, तो अगर याद है तो। ज़मीन में सभी जानदारी के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? ये सब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर में, जैसे आपके सेंटअप में आया होगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद है बढ़ती गर्मी, ठीक है, सीधा सीधी। ग्रहण कैसे लगता है? ग्रहण कैसे और कौन गैस आती है? सॉरी, ग्रहण पे लें। ग्रीन गैस हाउस में कौन कौन गैस आती है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आब खरा, यानी आब खरा मतलब तो गर्म पानी का भाप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका मीथेन और ओजोन, ठीक है। ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की कितना इजाफा हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। ज़मीन के दर्जा हरारत से कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% इजाफा हुआ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बचने के लिए तलबा क्या ही किया? देखिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया कि एक जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल के बच्चे अगर पाँच अगर पेड़ लगा देला तो ग्लोबल वार्मिंग का टेंशन ही खत्म हो जाएगा रे बाबा। लेकिन आजकल पेड़ लगाता कौन है? सब उखाड़ के फेंक देता है, ठीक। मजमून की तारीफ कीजिए। मजमून क्या है? एक ख़ास मौजू पे लिखा जाता है, तवज्जो दी जाती है, ठीक है। उसमें अदब और इस्लाह की तरह इसका आंसर है भाई। अच्छा यही तो है, 2 ही क्वेश्चन जोड़ दिया। अच्छा लिखी जाती है, ऐसे अदब और इस्लाह मजमून कहते हैं। फोट नहीं, ये ऑप्शन आ गया होगा मिस्टेक से। इस्लाह मजमून कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अदब जिसे अदब सीखा जाए उसमें के खास मजमून, ठीक। उसका मजमून आगाज़ किस कॉलेज से हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ, ठीक है। उसका बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में क्या है? मेहमान खुशी इंपॉर्टेंट है। कौन आए थे मेहमान? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद आए थे, ठीक है। अमेरिका के नायब सदर बताए जिस क्या है घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग का तकरीर का, तो उनका नाम क्या था? एल गोर, ठीक है, उनका नाम क्या था? ठीक, एल गोर। वो बोले थे कि जो अपना इंडिया में खगोल जहाँ अपना वो था खगोल से वहाँ पे दिखेगा, ठीक। हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत कितने वर्षों से बढ़े? तो तक 30-40 वर्षों से बढ़ रही, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग किस सूबा से मुनाकिद किया? तो क्या है? नागालैंड, ठीक है। उसके बाद मीथेन गैस कहाँ से ज़्यादा निकलती है? तो धान के खेतों से, भैंस के गोबर से, ठीक है। चलिए सरसैद अहमद खान तक आगे इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी चैप्टर, ठीक है। थोड़ा बहुत चलेगा उतना स्पीड। यहाँ सरसैद की पैदाइश कब? 17 अक्टूबर 1817 को, याद देखिए 17 इसको कर दीजिए खतरा। सरसैद के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था, ठीक है, ये याद रखिएगा, मीर मुत्तकी, ठीक है। और उनकी क्या वालिदा का नाम क्या था? अज़ीज़ुन्निसा था, ठीक है। सरसैद अहमद खान का रिसाला कौन सा? तहज़ीबुल अखलाक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है। रिसाला जाली के कौन सा खिताब मिला? सरसैद को सर का खिताब मिला, ठीक। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो अपना सरसैद अहमद खान, जिसको AMU बोलते हैं हम लोग प्यार से, ठीक है। उसके बाद है सरसैद की 2 किताबों का नाम लिखिए, तो असबाब बगावत हिंद और असरुस सनादिद, इंपॉर्टेंट रहेगा। सरसैद की वफ़ात कहाँ हुई? तो 17 मार्च को हुई थी, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1898, ठीक है। उसके बाद वही फ़ोटो ले लेते हो बिना पूछे हमसे, हट। चलिए उसके बाद है कि सरसैद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है सर? तो आपका रियाज सरसैद अहमद खान याद रखना है। सरसैद ने कौन सा अंजुमन कायम किया था? क्या साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया? इंपॉर्टेंट रहेगा। सरसैद ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? अपने घर पर तालीम हासिल की, ठीक है। 10 जल में से जुमले में से जिन्स मुज़क्कर व मुअन्नस करना है आपको, ठीक है। मोती चमकता है, मेरी किताब गायब हो गई, वक्त गया वक्त फिर नहीं आता, अपना वक्त
बर्बाद मत करो, मतलब ये वर्ड दिया हुआ था आपका बुक में। किसने दुश्मनी का फायदा पर मजबूर लिखा, तो लिखे क्या प्लूकार्ट। ये कहाँ से आ गया भाई? कौन दोस्त ज़्यादा सही होता है, कौन दोस्त से ज़्यादा ना सही दुश्मन, ठीक। रिया सबक से आपने नहीं रियाकारी का से पनाह मांगी, तो क्या क्या आओ दाऊद, ठीक है। उसके बाद है कि रिया का माने क्या होता है, रिया का मतलब होता है, ये क्या है अपना दिखावा। रिया का मतलब क्या दिखावा होता है, ठीक है। दुश्मन जो हम कब बदनाम करते हैं, उस उससे हमको हमारी आया मालूम होती है। ये कॉल किसका था, ये अपना कहता है, अपना कौन भाई था, इनका याद रहेगा, प्लूकार्ट का याद रखेगा, तो इंपॉर्टेंट है ये, मुझे इंपॉर्टेंट लग गया, पता नहीं क्यों दिल से आवाज आएगी, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद है खास मजमून डॉक्टर अब्दुल मुगनी के खास मौजू का नाम कहता है शायर इकबाल था, ठीक है। उसके बाद है कि हर पढ़े लिखे आदमी की मेज़ पर एक क्या होता है, तो क्या है डाइजेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि अदब की तारीफ अच्छे तरीके से कोई चीज़ लिखना बोलना, उसको क्या होता है, मतलब अदब ही बोलते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन है 1869 को सच कहाँ हुआ था, वो इंग्लिस्तान गए थे। किस मुल्क का दौरा किया, इंग्लिस्तान, ठीक है, याद रखेगा। उसका रिया किस तरह का मजमून है, एक इखलाकी, मतलब इखलाक के बारे में सिखाता है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब की पहचान, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, हम लोग शायद आज 20 पेज अभी कंप्लीट करेंगे, 20 पेज तो कुछ रात को कंप्लीट या जब भी हो कंप्लीट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। या फिर हम लोग ऐसा करेंगे, अगर आप लोग बोले तो इस 20 पेज को ही हम लोग इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि देखिए 50% क्वेश्चन बनाना है। अगर 20 ही पेज को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो हो जाएगा। जैसा हो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे क्या चाह रहे हैं, पूरा का पूरा पढ़ लिया जाए या फिर 20 चैप्टर को ही पहले अच्छे से क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत 20 चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर भी आप इतना याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या लिखा था, उन्होंने अदब की पहचान लिखा था। डॉक्टर देखिए, आपके निसाब में शामिल अदब की पहचान किसने लिखी, मजमून निगारी लिखी है, वो क्या अदब डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ठीक है। डॉक्टर कहाँ पैदा हुए थे, वो कहाँ जिला औरंगाबाद में 1934 का पैदा हुआ। डॉक्टर अपने 2 किताबों का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, नुक्ता नज़र, तश्कील जदीद, ठीक। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदद से तालीम हासिल की, आया है सब्जेक्टिव में, तो वो कहाँ से, शमसुल हुदा से की थी, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत कागज़ किस कॉलेज से किया था, पटना कॉलेज से किया। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी का क्या वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना अब्दुल रऊफ था, क्या मौलाना अब्दुल रऊफ था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी एम ए की कहाँ, एम ए कहाँ से किया, तो वो किस ज़बान से किया, तो इंग्लिश, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स एम ए, ठीक है। पूछ लिया एम ए का फुल फॉर्म, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई, तो वो अभी याद रखना 2006 को हुआ, 5 दिसंबर 2006 को, ठीक। उसका डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़बान थे उस्ताद, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेज़ी ज़बान को उस्ताद था, क्योंकि एम ए अंग्रेज़ी में किया, तो वो क्या पढ़ाएगा, फारसी पढ़ाएगा। उसका देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पे ही हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कौन किताबों के नाम बताइए, देखो जादू इक़्तिदार, मियार व इक़्तिदार, और इक़बाल व आलमी अदब, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा बुक का नाम। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, एक तनकीदी मजमून है, आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब्दुल अब्दुल मुगनी का मजमून निगार के साथ क्या थे, वो कहते थे एक तनकीद निगार थे, क्या थे, तनकीद निगार थे, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान आयन व मेवार भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी, 14 अप्रैल 1891 में, कहाँ हुआ था, अपना यहाँ पे इंडिया में, कहा में इंडिया में ही हुई थी, सीधा सीधी बात है, महू सेंट्रल इंडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम क्या था, वालिदैन बोले तो वालिदैन मतलब माता पिता दोनों, याद रखिएगा, पता चला वालिद का लिख के रख, वालिद का नाम क्या था, रामजी मलोजी सकपल, और वालिदा का नाम धीमाबाई था, ठीक है। भीमराव की शादी कितनी उम्र में हुई, तो किससे, भीमराव की उम्र के 14 साल में भीमाबाई से हुई, ठीक है, याद रखिएगा। भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे में थे, भीमराव के वालिद के थे सूबे मेजर के ओहदे में थे, हमने सब कुछ किया हुआ था, ठीक है। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए भीमराव कहाँ गए थे, वो अल्फिस्टन कॉलेज, इंपॉर्टेंट रहेगा ये अल्फिस्टन कॉलेज। भीमराव की वफ़ात किस हालत में हुई, तो वो क्या हुए थे, उनके 5 दिसंबर सोने की हालत में, वो सोते सोते ही उनके इंतकाल हो गए। उनके दादा का नाम क्या था, उनका दादा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, माझी,
क्या दादा का नाम मलुजी था, मलुजी, ठीक है, मलुजी। उसका भीमराव का कब मैट्रिक इम्तिहान पास किया? 1908 को, जैसे आप 2023 को कर लीजिएगा, ठीक, 23 को कि 22 करे बाबा, 22 को, 23 को पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सत्तूर साज कमेटी, कौन के गठन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसका कौन सत्तूर साज कमेटी का इम्पोर्टेंट रहेगा कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। कितने साल में भीमराव का इंतकाल हुआ था सर? उनके वालिद जब भीमराव की उम्र में उनकी माँ का इंतकाल 6 साल में हुआ, और वो कहाँ उच्च मतलब ज़्यादा हाई एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका गए थे, ठीक है। बोलते बोलते मेरा आवाज़ बैटरी लो हो गया, ठीक है। भीमराव कौन से मज़हब का कबूल किए थे? मज़हब बौद्ध मज़हब, ठीक है। बौद्ध मज़हब को कुछ निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, मैं शायद भूल गया हूँ, निर्वाण, कुछ निर्वाण है इस चैप्टर से रिलेटेड। हिंदुस्तान में आपस क्या है, लेकिन वापस भीमराव आकर क्या वकालत स्टार्ट की, जिससे गांधी जी भी ने किया था, ठीक है। कितने साल में उम्र में भीमराव स्कूल गए थे? 5 साल में। उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, ठीक। 1 मिनट, आवाज़ को सही कर लो, ठीक। वहाँ से क्वेश्चन आता है कि उनके जो खानदान के लोग वो कहाँ कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, वो मराठी, ठीक है। भीमराव का क्या है लिखा, दादा परदादा कहाँ से रहने वाले थे? वो कहाँ लिखा, क्या लिखा, अम्बावड़ी, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते थे सीधा सीधे। उसके बाद है कि क्या लिखा हो यार जी, स्क्रीन पे क्यों नजर नहीं आ रहा? हाँ, अब क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। भीमराव ने अपनी तदरीसी का कहाँ से स्टार्ट किया था? वो क्या था, एक सेड हाइम से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध मजहब का निर्वाण किसे कहा जाता है? इरफान हासिल करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसी का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? वो अमेरिका। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। इतना ही इंपॉर्टेंट था भीमराव में। अब आते हैं लुत्फुर रहमान पढ़ने के बाद लुत्फुर रहमान और उसका आर्यभट्ट तरिगना, ठीक है। तो आर्यभट्ट तरिगना क्वेश्चन तो बहुत है भाई, सीधा सीधी। लुत्फुर रहमान क्या लिखे थे? उर्दू शायरी में, और उर्दू शायरी निगारी और आगा हस्र, ठीक है। उसके बाद है उर्दू शायरी का सॉरी यार, क्या पढ़ रहे हैं यार। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 को, जिला छपरा से चल के आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर अमला थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, जनता दल पार्टी से थे, ठीक है। लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नुक़्ता निगार और शहर वफास, अच्छा है, शहर वफा, इंपॉर्टेंट रखिए 2 किताब का नाम। आगा हस्र किस ड्रामा का नामगार है? तो आगा हस्र रुस्तम व सोहराब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ड्रामा की तश्कील क्या है? ड्रामा के लाजमी और का स्टेज होना चाहिए, हमने पढ़ा था इससे पहले भी। लुत्फुर रहमान का वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, ठीक है। उसके बाद लुत्फुर रहमान का वालिदा का नाम क्या था? लुत्फुर रहमान का वालिद का नाम बीबी आमिना खातून था, ठीक। लुत्फुर रहमान अपने तदरीसी करियर का कहाँ आगाज़ किया? तो वो कहाँ आगाज़ किया, अपना याद रखिएगा, कहाँ किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। लुत्फुर रहमान के 3 शेरी मजमुआ का नाम याद रखिए, बोसाइनम, सनम असना और क्या था एक, ताजगी बरगुनमा। तीनों इंपॉर्टेंट है इनके, मजमुआ, ठीक है। कि किस वक़ात को किरदार कामों के ज़रिए स्टेज पर पेश किया जाता है? तो ड्रामा जैसे चीज़ों को पेश किया जाता है, और समाज के मसाइल को पेश किया जाता है, ड्रामा में दिखाते हैं। तो उर्दू का क्या है, शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगाज़ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगाज़ क्या था? एक ड्रामा निगार थे, ठीक है। उसके बाद है ये है लफ्ज़, यार ये क्या पढ़ रहे हो यार तुम भी। लुत्फुर रहमान मजमून के साथ क्या क्या करते थे? वो शायद है, ठीक है। उसके बाद आगाज़ का मुतालिक क्या है, बुनियाद क्या है? तो क्या है, उर्दू तरकीदी और रिवायती के बेटे बनी, ठीक है, खिंज बनी। सबसे पहले उर्दू ड्रामा निगार ड्रामे के असर में ज़िंदगी मौजू को बनाकर समाजी मुआशरे में क्या करता है वो, तो वो क्या कहता है, एक आगा हश्र लेके गया था, ठीक है। आगा हश्र का ड्रामा आगाज़ कब हुआ था? 1901 को हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगाज़ कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? केशवर, ठीक है, सॉरी कश्मीर, मैं कन्याकुमारी, ठीक है।
14 में आते हैं। 14 भी आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ से रहने वाले सर? वो बिहार के बाहर हैं, ठीक है, बिहार के ही लाल है। ठीक, आर्यभट्ट ने अपना तहरीक का कायम किया, वो तरीगना में कायम किया, ठीक है। हिंदुस्तान में की गुप्त अहद का तो कैसा बनाया था? सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट किससे ताल्लुक, किस औध से? तो वो गुप्त अहद से। सारा बुक पूरा का पूरा बुक हो रहा है, बुक का एक एक टॉपिक टच किया जा रहा है, एक एक टच क्या पूरा बुक ही समझिए। आर्यभट्ट ने साइंस दाग की रहने वाले पाइथागोरस का, ठीक है। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण में मुख्तसर तारीफ कीजिए। ग्रहण के माने क्या है? छुपना का होता है। जब सूरज ग्रहण मैदान क्या है, सब सूरज क्या है ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज छुप जाता है, जिससे सूरज ग्रहण होता है। और जब चांद सूरज के दरमियान आ जाता है तो चांद छुप जाता है, इसे चांद ग्रहण कहते हैं। ये लॉजिकली वाला है, आप समझ सकते हैं। सूरज के चांद ग्रहण कैसे होता है, ठीक। आर्यभट्ट जाय पैदाइश कहाँ हुई थी? उनकी जाय पैदाइश, आर्यभट्ट की जाय पैदाइश कहाँ हुई थी के बारे में ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कराइन से पता चलता है। मतलब उनका मुश्किल है कहाँ पैदा होते हैं, पता वो खगोल में पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि उनका खगोल में माना अंजुम हुए थे। और आर्यभट्ट ने इल्म नजूम के बड़े जानकारी थे, इल्म नजूम, ठीक है, सितारा सैयारा सब के बारे में उनको ज़्यादा मालूम था, ठीक है। जहाँ तक तारीख की पैदाइश है वो कितना है? 7476, ये आपका बुक में भी लिखा हुआ, याद रख लीजिएगा। क्या सूरज ग्रहण को आँख से देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का उससे आँख की रोशनी जा सकती है, बस हो गया। 2009 का सूरज ग्रहण क्या अहमियत रखती है? क्योंकि 2009 को क्या था, 100 से बड़ा सूरज ग्रहण था। और एक साइंसदान क्या कहता है, जी एंडरसन, उसने बोला था कि ये जो है सूरज ग्रहण है ये मुनासिब जगह तरीगना ही है, ठीक है, पहले ही बोल दिया था। और सही में वही सबसे ज़्यादा मुनासिब जगह रहा, ठीक है। आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ था सर? 1564 को हो गया था, ठीक है। ऐसे 4, 5, 6 याद रख लीजिए गिनती, ठीक है। आर्यभट्ट किस किताब ने कहा? आर्य सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिफर, देखिए आर्यभट्ट ने किसका सिद्धांत का सिफर का, सॉरी आर्य से सिफर आर्यभट्ट ने, जीरो कौन दिया? आर्यभट्ट नहीं दिया था। अभी जो 00 नंबर आए नहीं किसी का, लेकिन 00 नंबर का बहुत अहमियत होता है। जैसे 100 क्या तरीगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका माने तारे गिनना। तरीगना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? तरीगना मतलब हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन उसका मतलब तारे गिनना। तारा तारा तारा, चलिए। तो उसका किसी क्या है सैयारा या सैयारा सितारा पर पर्दा पड़ जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रहण कहते हैं, ठीक है। ग्रहण के माने क्या? छुपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को क्लियर है करिएगा, ठीक है। हम ज़मीन के क्या है यार निवासी बासिंदे किस तरीके से ग्रहण को देख सकते हैं? तो किस तरह का देख सकते हैं हम लोग? तो सूरज ग्रहण या तो चांद ग्रहण। आर्यभट्ट ने कितने फीट में का किला था? तो कितने टीला था? 60 फीट का। तरीगना में धूप की क्या तमाश यानी गर्मी सर्दी में मुकाबले कितना इजाफा होता है? 43%, यानी 43%, ठीक है। उसके बाद किसी शायरी में इमारत को साइंसदान के लिए चुना गया है, तो क्या है? अस्पताल की नई इमारत, ठीक है, अस्पताल की नई इमारत। तो सूरज ग्रहण क्या है? इसे जोग्राफियाई है, वाक्य का एक जोग्राफियाई है, ये सब दिखे हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने साल में होता है? 100 साल में बाद, 100 साल बाद, याद रखें। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? एक सैयारा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। सैयारा बोले तो प्लानट अपना, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद की बारी है अब, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं करना चाहेंगे, अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चैप्टर पेज नंबर 16, अब 16, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलिएगा कि 16 तक रहने दीजिए, हम लोग को दूसरा बुक पढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए इधर से इंपॉर्टेंट जितना था हम लोग कवर कर लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट है आपको वैसे बनाना 50% है, ठीक है। आप बोलिएगा तो मैं कंप्लीट ज़रूर करा दूँगा। अगर वीडियो कोई लास्ट तक देख रहा है तो इसको ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी, ठीक।